हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आज हम एक विशेष नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। हेडमास्टरों की जो बहाली हो रही है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्रधानाध्यापक 64 से 21 प्रधानाध्यापक का जो बहाली हुआ है, उसके बारे में आज हम विशेष जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि कैसे उसका क्या प्रक्रिया होगा, कौन कौन उसमें भाग ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि माननीय प्रधानाध्यापक की जो बहाली होगी उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें आपको भाग ले रहे हैं बिहार बीपीएससी हेडमास्टर ऑनलाइन। ये जो परीक्षा ले रही है, बीपीएससी परीक्षा ले रही है। अब की बार जो ये परीक्षा लेगी, कंडक्ट करवा रही है, ये बीपीएससी थ्रू ऐसा हो रहा है कि हेडमास्टर की जो ये परीक्षा हो रही है प्राथमिक स्कूलों में, प्रधानाध्यापक का जो ये एग्जाम हो रहा है, ये बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। तो चलिए, बीपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा टफ तो होगा ही। ये पद तारीख जो है इसका 4 मार्च 2022 6:40 पर कल अपडेट हुई थी। ये बातें हमने आज वीडियो बना करके आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया। चलिए संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो है, हाल ही में हेडमास्टर के 64 से 21 पोस्ट, ऐसे तो आपको 64 से 21 पोस्ट पर ही भर्तियां कराई जा रही है 2022 के पद के लिए। केवल एक एग्जाम आपको देना है, केवल एक एग्जाम आप देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वे उम्मीदवार जो इस रिक्ति के लिए इच्छुक हैं और सभी पात्रता मानदंड रखते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं। हम सभी अधिसूचना को आपके सामने रखने का भी प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके आपको बताने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए सभी अधिसूचना को ध्यान से देखते जाइए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्ती 2021 में प्रधानाध्यापक ये जो भर्ती निकाली है प्रधानाध्यापक की, इसके लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। जनरल के लिए, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए उम्मीदवार 200 रुपया ओनली देंगे, जबकि एससी एसटी उम्मीदवार 200 रुपया देंगे। उसके बाद महिला उम्मीदवार ओनली 200 रुपया, पीएच उम्मीदवार ओनली 200 रुपया देंगे उसका आवेदन शुल्क। हम लोगों के लिए मतलब जनरल के लिए 750 रुपया, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया, एससी एसटी के लिए 200 रुपया और पीएच के लिए और महिला उम्मीदवार के लिए ओनली 200 रुपया रखा गया आवेदन शुल्क। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन की जो तिथियां हैं 5 मार्च 2022 से स्टार्ट होगी, मतलब आज सैटरडे से स्टार्ट होगी इसका ऑनलाइन। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है बीपीएससी पर, आप लास्ट रजिस्ट्रेशन 28 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। शुल्क भुगतान आप रुपया जो है फुलफिल 28 मार्च तक ही आप रुपया भी दे देंगे। कहने का मतलब है 28 मार्च रजिस्ट्रेशन का भी लास्ट डेट है और 28 मार्च को आपको लास्ट भुगतान भी करना, रुपया भी इसी डेट को कटा देना है, या उससे पहले आप कभी भी कटा सकते हैं। अभी जो निर्धारित डेट है वो आपको बताई जा रही है। परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं किया गया और एडमिट कार्ड अभी जल्द आएगी। आगे जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद सारी प्रक्रिया जारी होगी। भुगतान का प्रकार है, परीक्षा शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब आपको जो एटीएम कार्ड है उससे भी आप करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करा सकते हैं, या नेट बैंकिंग थ्रू भी करवा सकते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, आदि सारी सुविधाएं हैं। शुल्क मोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप अपने से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या ऑनलाइन जाकर के ऑनलाइन स्टोर पर भी आप कर सकते हैं। 1/8/2021 के अनुसार आयु सीमा आपका 31 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए और मैक्सिमम आयु आपका 47 वर्ष होना चाहिए। मतलब सीधे समझिए कि वही उम्मीदवार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो 1/8/2021 समझिए 1 अगस्त 2021 21 के ही अगस्त तक में, 1 अगस्त तक में ही उसका उम्र 31 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए न्यूनतम। और मैक्सिमम उम्र आपको 1 अगस्त 2021 के अनुसार अधिकतम आयु 47 वर्ष होना चाहिए। न ही 47 से ज्यादा होने चाहिए और न ही 31 से कम होनी चाहिए। याद रखिए, एज का कैरेक्टेरिया 31 to 47 हुआ। ये भी कैरेक्टेरिया किसके बीच? 1/8/2021 के अनुसार। आयु में छूट के लिए अधिसूचना पढ़े। आयु में छूट के लिए भी कुछ नियम्स है। उम्मीदवार जो है, उम्मीदवारों के पास 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और SC ST 45% अंकों के साथ
देखिए उम्मीदवार जो है मास्टर डिग्री, किसी में मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए या एमए होना चाहिए या मास्टर डिग्री कोई भी, एमबीए होना चाहिए, एमसीए, मतलब कहने का हमारा मतलब है कि मास्टर डिग्री किसी भी कोर्स में होना चाहिए। 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए ओनली 45% अंक के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही बीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या बीएसडी एड होना चाहिए, बीएसडी एड जो है। और शिक्षक, इन तीनों में कोई एक डिग्री भी होगा तो चलेगा, या तो बीएड या बीएड या बीएएस एससी एड। और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ इन तीनों डिग्रियों के साथ साथ आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना, सीटेट, सॉरी एस्टेट, सीटेट, ऐसे तो अब हेडमास्टर के लिए तो एस्टेट ही बोलेंगे। तो आपका ये उत्तीर्ण होना आवश्यक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण होंगे ही। अधिक जानकारी उस अनिवार्य है, जब आपको भरना है तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना, इसके बारे में आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके बाद चलिए नोटिफिकेशन और देखते हैं क्या है। पोस्ट का नाम प्रधानाध्यापक के लिए, सबके लिए जनरल 25 से 71, उसके बाद 769, ये देख लीजिए सबके लिए आपका जो कैरेक्टेरिया है सबका यहाँ पर हम शेड्यूल बना करके, महिला के लिए 192, अनुसूचित के लिए रिजर्व सीट ये है 10 से 27, अनुसूचित जनजाति के लिए 66, कुल पोस्ट 64 से 21। हम सब का एक एक करके डिटेल यहाँ पर रखे हैं। आवेदन कैसे किया जाएगा? बिहार बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती 2022 के लिए जो आवेदन करेंगे तो सभी इच्छुक उम्मीदवार 5/3 मतलब आज से 5 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर सर्च करें। अगर आपको और अधिक सूचना चाहिए तो कृपया अपना मूल विवरण भरें और अपना फोटो, साइन, आईडी प्रूफ और अन्य दस्तावेज अपलोड करें। आपको अपना मूल विवरण भरें, जो आपका नाम, फादर्स, मदर्स या अदर जो जो आपके एजुकेशन डिटेल्स लिए जाएंगे वो विवरण आपको पहले भरना है। उसके बाद आपका फोटो होना चाहिए करेंट वाला, उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए। आईडी प्रूफ आप क्या लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड, आपका आईडी प्रूफ चाहिए। और अन्य दस्तावेज और जो जानकारी आपको फॉर्म फिलअप के समय में मांगी जाएगी आपसे वो दे दीजिएगा। आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपना पूरा विवरण पूर्वा अवलोकन देखें। आप जब जमा करेंगे, आप लास्ट सबमिशन कर रहे हैं उस टाइम में एक बार आप चेक कर लेंगे कि हम कहाँ पर आवेदन में मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। फॉर्म को पूरा करने के लिए आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब लास्ट में आपको भुगतान करने का कि फीस डिमांड, आपका जितना फी है फॉर्म का उतना लगेगा, उस फी को वहां पर फिलअप करना है। अगर फीस मांगी जाती है तो आप फिलअप करिए। आगे की प्रक्रिया के लिए सबमिट फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट ले ले। जैसे ही सबमिट होगी तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो दोस्तों हमने सारी बातें आपके सामने रख दी कि आपको क्या होगा, इसमें क्या करना है, नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम एक और आपको आज जो अखबार के माध्यम से आई है उन चीजों को भी हम आज देखते हैं। अखबार में क्या थी बातें, आज के मॉर्निंग के अखबार में ये बातें भी आज छपी हुई थी। ये देखिए हिंदुस्तान का हेडलाइंस है। हिंदुस्तान का हेडलाइंस ये है कि वर्ष 2012 के बाद एसटीईटी पास शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। देखिए वर्ष 2012 के बाद अभी तक एसटीईटी टीचर के आवेदन के लिए कोई ऐसा मेन विकल्प नहीं आया था। तो आज ये 2012 के बाद जो 64 से 21 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा से हो रही है, इसमें एसटीईटी पास आवेदन कर सकते हैं। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार 64 से 21 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें महिला उम्मीदवार के लिए 2179 पद सुरक्षित होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग की ओर से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शनिवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, मतलब आज से ही शुरू कर दी गई है। इसके पहले प्राचार्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नहीं होती थी।
साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति होती रही है। इसमें वरीयता के आधार पर भी जो सीनियर होते थे उसको भी दे दिया जाता था। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति होती रही। आयोग की ओर से परीक्षा संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च तक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनने के लिए कम से कम 8 वर्ष कार्य अनुभव। देख लीजिए, यहाँ एक विशेष चीज आपके सामने रखा गया है, कम से कम 8 वर्ष का आपको कार्य अनुभव होना चाहिए। कम से कम मिनिमम आपके पास 8 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं ये फॉर्म। तो चलिए, कार्य अनुभव भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपके पास 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्षों का अनुभव जरूरी है। अगर माध्यमिक विद्यालयों के लिए आप भर रहे हैं तो 10 वर्षों का इसमें चाहिए। अगर मिडिल स्कूल के लिए भर रहे हैं तो आपको 10 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव होना चाहिए। ये निश्चित कर दिया गया है। साथ ही साथ सीबीएसई, बीएसईबी और आईसीएसई से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष रेगुलर सेवा होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई से या बीएसईबी से या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त किए हुए हैं तो आपका 12 वर्ष तक रेगुलर आपको उसमें कार्य अनुभव हो। सरकार की ओर से प्रधानाध्यापकों के लिए वेतनमान 35,000 एवं समय पर अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। देखिए प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक, परीक्षा में 150 क्वेश्चन होंगे। समझ लीजिए, क्वेश्चन सभी प्रश्न बहुविकल्पीय माने ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से मतलब जनरल साइंस से, जीके जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, इससे आपको 100 मार्क की क्वेश्चंस रहेगी। और बीएड कोर्स जो आप किए हैं उस कोर्स से संबंधित 50 मार्क की परीक्षा होगी। यह परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक कटेगा। जैसे एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क मिलना चाहिए आपको सही उत्तर में, तो गलत उत्तर में केवल 1/4 अंक कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए आप, सही में भी अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सही बना रहे हैं और 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 1 मार्क आपको सही में से भी कट जाएगा। सही में भी 1 मार्क कट जाएगा। प्रश्न अनुत्तरित होने पर 0 अंक दे जाएंगे। अगर आपका कोई भी आंसर उसमें आप नहीं करते हैं तो आपका 0 मार्क उसमें आएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, उसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, 2 घंटे का आपका परीक्षा का टाइमिंग रहेगा। तो माननीय बंधुओं, हमें आशा है कि जितने भी हेडमास्टर पद के उम्मीदवार होंगे हमारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें और जानकारी की जरूरत है तो हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।